हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं जो है कोरोजन केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कोरोजन कैसे होता है, कोरोजन क्या है, और जो रस्टिंग होता है आयरन का वो कैसे होता है, वहाँ पर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हैं, और थर्मोडाइनमिकली रस्टिंग कैसे फिजिबल प्रोसेस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये सारी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमजीनियस में। लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन, लेट अस डू इट। तो व्हाट इज, सबसे पहले व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या हो गया? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिल्वर का कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे सिल्वर का कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में Ag2O बनाया, ओके, बैलेंस कर देंगे। एट द सेम टाइम सिल्वर जो है वो सल्फर की उपस्थिति में AgS बनाया, Ag2S 2Ag। तो यहां से ये आप देखिएगा क्या होता है कि जब भी सिल्वर का कोई ऑर्नामेंट्स है, सिल्वर का ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है कि एरियल ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में वो ब्लैकिश हो जाता है, यानी उस पर ब्लैक लेयर जम जाता है। तो ये ब्लैक हो गया, ये जो बन रहा है ये ब्लैक है। उसी तरह से कॉपर का जो ऑब्जेक्ट है वो एयर के साथ रिएक्शन करके, एयर में कौन कौन से गैस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी के साथ रिएक्शन करके CO क्यूप्रिक ऑक्साइड बना दिया, CuS बना दिया, CuCO3 बना दिया। तो ये सारे का कलर क्या होगा? ग्रीन लेयर या ग्रीन। देखिएगा जो वो आयरन देखिएगा कि जो कॉपर का ऑब्जेक्ट है वो कॉपर का ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रीन ग्रीन लेयर जम जाता है, ठीक है। कॉपर का एक सुंदर सा ऑब्जेक्ट है, आपने खरीद कर रख दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उस पर ग्रीन ग्रीन लेयर जम जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज। तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली यहाँ पर ये क्या है? ये बेसिकली क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। ये भी कोरोजन हो रहा है, यहां पर भी कोरोजन हो रहा है। एट द सेम टाइम आयरन के भी ऑब्जेक्ट हैं। आयरन एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या बनाता है? फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 और XH2O। इसकी कलर क्या होती है? ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये भी कोरोजन है, लेकिन आयरन के कोरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। तो दीज आर द वे कि कोई भी प्योर मेटल ऑब्जेक्ट है वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर या एरियल ऑक्सीजन वहां पर वो रस्टिंग होता है, जिसको हम सिग्निफिकेंट कलर चेंज से हम समझ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? एज ए रिजल्ट मेटल क्या होता है? डीके होता है या डिटेरियोरेट होता है। ये डिटेरियोरेट माने क्या हो रहा है? मेटल डीके हो रहा है, मेटल का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रहा है, मेटल इजीली टूट जा रहा है, मतलब वो डीके हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ेंगे आयरन के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में आयरन का रस्टिंग जो है वो है, इसीलिए हम आयरन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग समझ लेते हैं कि रस्टिंग क्या है। बेसिकली जो कोरोजन होता है, आयरन की सरफेस के ऊपर जो कोरोजन होता है उसी को रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑन आयरन सरफेस, ठीक है। अब हमको यह समझना होगा कि जो रस्टिंग हो रहा है आयरन सरफेस के ऊपर, वहां पर इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या क्या है।
क्यों आयरन सरफेस के ऊपर रस्टिंग होता है, वहां पर क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लेट अस डिस्कस द मेन कंडीशन of rusting on iron surface. इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप देखिए यहां पर 3 कंटेनर लेंगे, 1 2 और 3। तीनों कंटेनर में हम कुछ लोहे की कील आयरन फिलिंग्स को डाल देंगे। ओके, इसमें ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये कंटेनर नंबर 1 फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर और ये थर्ड कंटेनर। ओके, यहां पर सिर्फ आयरन फिलिंग्स होगा। ये क्या है, आयरन फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स। और यहां पर एयर रहेगा, एयर। ओके, इसमें क्या होगा, आयरन फिलिंग्स प्लस इसमें वाटर भी रहेगा। वाटर है, आयरन फिलिंग्स वाटर में डुबाया हुआ है। लेकिन यहां पर वाटर सरफेस के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ओके, जिसके कारण क्या होगा, जो एयर है वो इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, इसके अंदर घुस नहीं पाएगा एयर। ठीक है, और एक में क्या करेंगे, वाटर लेंगे और यहां पर एयर है। यहां पर क्या है, आयरन फिलिंग्स और एयर है, यहां नो रस्टिंग। यहां पे क्या है, आयरन फिलिंग्स है और वाटर है। ठीक है, यहां पर वाटर है, आयरन फिलिंग्स और वाटर। तो यहां पर क्या है, वाटर सरफेस के ऊपर ऑयल, ये ऑयल है, ऑयल डाले हुए हैं, ऑयल। तो ऑयल क्या किया, वाटर सरफेस को कवर कर लिया है। तो यहां पर भी नो रस्टिंग एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है। इन दोनों में नो रस्टिंग हो नहीं रहा है, रस्टिंग हो रहा है इसमें, रस्टिंग टेक्स प्लेस। यहां पर क्या हो रहा है, जो एयर है वो इस वाटर के अंदर आ रहा है, मिक्सअप हो रहा है और रस्टिंग का प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है। यानी हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल गया, मेन कंडीशन क्या क्या होगा, नंबर 1 एयर और दूसरा वाटर। तो एयर में यहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, ऑक्सीजन और CO2, ये 2 गैस रिक्वायर्ड रहेगा। और यहां पर वाटर, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉइस्टेड एयर। तो ये 2 मेन कंडीशन हो गया किसके लिए, फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन सरफेस। यानी यहां पर ये समझ गया, सिर्फ एयर जो है रस्टिंग कर नहीं पाएगा, यहां पर वाटर सिर्फ रस्टिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि एयर घुस नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर एक ऑयल का फिल्म बना दिया है, वो एयर इसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। यहां पर सरफेस ओपन है, वाटर आ रहा है, सैचुरेट हो रहा है, ठीक है, रस्टिंग का प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है, देन रस्टिंग टेक्स प्लेस। तो मेन हमारा समझ में आ गया कि यहां पर रस्टिंग का कंडीशन क्या है। ओके, अब हम लोग केमिकली समझते हैं कि रस्टिंग होता कैसे है। लेट अस डू इट। आयरन का सरफेस है, आयरन ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर मॉइस्चर लगा हुआ है। मॉइस्चर्ड एयर। अब इस मॉइस्चर्ड एयर का कंपोजिशन क्या क्या होगा, इसमें CO2 है, ऑक्सीजन है और वाटर है।
ठीक है। यहां पर होता ये है कि यहां पर सबसे पहले क्या होगा, आयरन जो है, अच्छा एक चीज बता दो, ये आयरन ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये एक्ट एज एनोड, एनोड के जैसा काम करेगा, और ये जो मॉइस्चर्ड एयर है, ठीक है, ये एक्ट एज कैथोड, कैथोड के जैसा काम करेगा। तो चूंकि आयरन एनोड का बना हुआ है, तो एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहां पर आयरन जो है वो Fe2+ के रूप में ऑक्सीडाइज होगा। एट द सेम टाइम 2 इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकलेगा, और कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड जो है वो मॉइस्चर्ड एयर है, कैथोड पर रिडक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, और यहां पर वाटर बनाएगा। हाइड्रोजन कहां से मिला, यहां पर जो CO2 है, यहां पर जो CO2 है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा H2CO3, जो क्या है, वेरी वीक एसिड है, जो क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है इजीली डिसोसिएट होके। तो यहां पर हमको हाइड्रोजन मिल गया आसानी से, ये हाइड्रोजन यहां ले लेंगे, कितना हाइड्रोजन मिला है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ले लिए, देख लीजिए बैलेंस हो गया, यहां पे हम बैठा देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, क्या मिलेगा हमें, Fe12O2 2H+, Fe2+ और H2O। तो अब जब ये Fe2+ यहां बन गया, तो यहां पर दिस प्रोसेस विल इनिशिएट द रस्टिंग, अभी रस्टिंग हुआ नहीं है, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इनिशिएट हुआ है, तो हियर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज इनिशिएटेड, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां पर ये प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है ये थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है कि नहीं है, या रस्टिंग फिजिबल है कि नहीं है। हम लोग जानते हैं रस्टिंग आसानी से होता है, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, लोहे के ऑब्जेक्ट को मॉइस्चर्ड एयर के प्रेजेंस में, तो वहां पर वो रस्टिंग हो जाता है। तो यहां से ये प्रोसेस ऑफ रस्टिंग जो इनिशिएट हुआ है, ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस है, ये हमको समझना पड़ेगा। दैट मीन्स रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं स्पॉन्टेनियस, वो हमको समझना पड़ेगा। तो यहां पर पहले ये जो हमारा हुआ है, तो इसका ईएमएफ हम कैलकुलेट करेंगे। ईएमएफ कितना होता है इसका, Fe2 और Fe माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस 0.44 वोल्ट होता है, और इसका कितना होता है, E0 ऑफ ऑक्सीजन H2O, ये होता है प्लस 1.23 वोल्ट। तो ये मेरा किस साइड में है, ये मेरा जनरली किधर रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, और ये किधर रहता है, राइट हैंड साइड में। तो अगर हम इसका ईएमएफ निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, तो ई सेल निकालते हैं ऑब्वियसली स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो यहां पर क्या मिलेगा मेरा, E0 ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E0 ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट में कौन है, ये वाला पार्ट है, यहां पर ये पूरा मेरा राइट में है, और ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है इस सेल के लिए, और ये मेरा राइट हैंड साइड में है। तो यहां से राइट हैंड साइड में क्या है, E0 ऑफ ऑक्सीजन H2O माइनस E0 ऑफ Fe2 प्लस Fe, ये कितना हो, प्लस 1.23 माइनस ऑफ माइनस 0.44 वोल्ट, कितना हो जाएगा 1.23 प्लस 0.44 वोल्ट, कितना आ जाएगा 1.67। ये वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव। तो वैल्यू पॉजिटिव आया तो डेल्टा जी अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं क्या होता है, माइनस NF E0 सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितना है 2, फैराडे 96500, और यहां पर E0 सेल 1.67, यूनिट आएगा जूल,
द वैल्यू कैसा है, नेगेटिव, तो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो क्या बोल सकते हैं कि रस्टिंग इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यहां पर रस्टिंग इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, यहां पर ये जो रस्टिंग प्रोसेस इनिशिएट हुआ, अभी रस्टिंग हुआ नहीं है, जस्ट इनिशिएट हुआ है, तो जो इनिशिएशन हुआ है वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां तक आप देख लीजिए। नेक्स्ट, ये मैं मिटा रहा हूं। तो आपने देख लिया ये रस्टिंग जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है यहां से। अब यहां पर देखिए रस्ट का फॉर्मूला क्या है मेरा, Fe2O3 यहां पर आयरन किस फॉर्म में, +3 फॉर्म में, यहां पर आयरन +2 फॉर्म में, तो +2 का आयरन जो है वो फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और लॉट्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, और बनाएगा Fe2O3 तो ये मेरा रस्टिंग है। यहां पर आप देखिए आयरन किस स्टेट में, यहां पे +3 स्टेट में, तो यहां पर आयरन +2 से +3 में गया है। ठीक है, मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी आयरन सरफेस पहले क्या हुआ है, आयरन का ऑब्जेक्ट पहले Fe2 में गया है और देन ये गया है Fe3 में। चूंकि Fe3 जो है वो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये कौन सा सिस्टम है, ये 3D5 सिस्टम है, 3D6 सिस्टम है। तो यहां पर अगर डी में अगर इलेक्ट्रॉन सेट करते हैं 1 2 3 4 कितना, और ये कैसा सिस्टम है, यहां पर ये 3D5 सिस्टम है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए भी अगर हम बॉक्स बनाते हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहां पर 1 2 3 4 5 ये स्टेबल है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, और ये अनस्टेबल है अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। इसीलिए पहले आयरन गया आयरन 2 में और उसके बाद आयरन 3 में गया, ये सबसे स्टेबल है और फाइनली यही रस्टिंग का फॉर्म है। मतलब आयरन जो है आयरन 2 में गया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। ठीक है, वो प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस हुआ। एट द सेम टाइम आयरन 2 से आयरन 3 में गया तो यहां पर भी ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से E0 ऑफ Fe3 Fe2 प्लस 0.77 वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम E0 सेल, यहां पर देखिए E0 सेल है ये, तो इसका डेल्टा जी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरा क्या आएगा, मेरे को नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं करस्पॉन्डिंग डेल्टा जी तो नेगेटिव आएगा, दैट मींस ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दैट मींस यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव आया, यहां पर भी इस प्रोसेस में डेल्टा जी कैसा है, नेगेटिव, और यहां पर भी डेल्टा जी 0 नेगेटिव। थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और रस्टिंग भी स्पॉन्टेनियस है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि आयरन सरफेस के ऊपर जो रस्टिंग हुआ है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड। सबसे पहला जो है वो है बैरियर प्रोटेक्शन। आयरन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस आयरन ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर हम पेंटिंग कर देते हैं
आयरन ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर हम पेंटिंग कर देते हैं, तो यहां पर क्या होगा कि जो मेरा आयरन ऑब्जेक्ट है, ये जो मेरा आयरन ऑब्जेक्ट है, और जो मॉइस्चर आएगा इसके सरफेस के ऊपर, जो मॉइस्चर आके इसके सरफेस के ऊपर बैठेगा, ये मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर इन दोनों के बीच में एक बैरियर का काम किया। यहां पे बैरियर बाई किसके द्वारा, बाई पेंटिंग, बाई पेंट करने से बैरियर हो गया। और क्या होगा, वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके कारण वो क्या होगा, लोहे का जो ऑब्जेक्ट है वो काफी दिन तक चलेगा, जिसको हम लोग बैरियर प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो बाई पेंटिंग ऑन द सरफेस, बाई पेंटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट, by painting the iron object, the rusting of iron can be stopped। ठीक है, एक हो गया। सेकंड क्या हुआ, गैल्वेनाइजेशन। The iron object are coated with zinc metal। तो यहां पर क्या होता है कि it is the process of protection of inferior metal by superior metal। हाउ दिस कैन प्रोसेस बी अचीव्ड, ये जो गैल्वेनाइजेशन और कैसे हुआ है, बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहां पर ये जो आयरन ऑब्जेक्ट है, ये कैसा है, इंफेरियर, क्योंकि इस पर रस्टिंग आसानी से पकड़ ले रहा है। और जिंक मेटल क्या हो गया, यहां पर ये जिंक मेटल क्या है, सुपीरियर मेटल है। तो इंफीरियर के ऊपर सुपीरियर बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग सी जिंक मेटल से कर रहे हैं, इसीलिए गैल्वेनाइजेशन। ओके, कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो हम लोग यहां पर देखते हैं थर्ड कैटेगरी जो है हमारा, वो है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का पहला टेक्निक हो गया गैल्वेनाइजेशन, दूसरा हो गया बैरियर प्रोटेक्शन, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। यहाँ पर ये टेक्निक कब यूज किया जाता है, ये टेक्निक तब यूज किया जाता है जब बड़े बड़े पाइप को, लोहे के पाइप को अंडरग्राउंड डाला जाता है वाटर सप्लाई के लिए। तो वहां पर तो हम जो है बैरियर प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो यहाँ पर बेस्ट टेक्निक क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कि जो आयरन के पाइप हैं, उन आयरन के पाइप को अंडरग्राउंड डाल दिया जाता है, और उनको मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स है, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, उनको उनके वायर से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और वायर को यहीं सरफेस पर दबा दिया जाता है, मिट्टी देके दबा दिया जाता है। ठीक है, तो आयरन का पाइप जो है, जो अंडरग्राउंड है, वो कैथोड के जैसा काम करता है, और ये एनोड के जैसा काम करता है। होता है यहाँ पर क्या है, जो वायर यहाँ पर दिया गया है, जो ब्लू आप वायर देख रहे हैं, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, समझ करिए ये मैग्नीशियम का है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने के कारण ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है
जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर हाइड्रोजन का सोर्स है, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, उन दो इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ध्यान से देखिए, यहां पर ऑक्सीजन भी है, वो ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रस्टिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो वो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंचने के पहले ही हाइड्रोजन उस दो इलेक्ट्रॉन को लेकर खुद रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन रिड्यूस नहीं हो पाता। यानी यहां पर जो हम प्रोसेस बता रहे हैं आपको कि ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन की उपस्थिति में वाटर बनाता है, यहां पर यह प्रोसेस नहीं हो पाता है, यह प्रोसेस यहां नहीं हो पाता है। जिसके कारण क्या होता है कि यहां पर जो सरफेस पर जो रस्टिंग होना चाहिए वो रस्टिंग हो नहीं पाता है, क्योंकि रस्टिंग के लिए जो ऑक्सीजन जो मॉइस्चर है वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन पाता है। आप जानते हैं, पहले अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है कि वो दो इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर ऑक्सीजन जो वाटर में रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो जा रहा है। जैसे रिजल्ट यहां पर ये सरफेस पर कोई भी कोरोजन हो नहीं पा रहा है। यहां पर आयरन का पाइप जो कैथोड के जैसा काम कर रहा है और जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है वो एनोड के जैसा काम कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये एनोड के जैसा काम कर रहा है, एनोड के जैसा काम हो रहा है, और आयरन पाइप जो है कैथोड के पास काम कर रहा है, जहां पर ये जो सरफेस पर जो सॉइल है और ग्राउंड वाटर है, ये इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम कर रहा है। तो यहां पर जो ग्राउंड वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसा, तो यहां पर ये ग्राउंड वाटर में वाटर का H+ जो है वो कैथोड के जैसा काम करने लगा, जो किसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में, आयरन पाइप के कांटेक्ट में है। यानी देखिए, वाटर जो है, वाटर के संपर्क में आने से यहाँ रस्टिंग होना चाहिए था, लेकिन रस्टिंग होने के पहले ही वाटर क्या करता है, H+ आयन दे के उन दो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। एज ए रिजल्ट वो खुद रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस नहीं होने देता, जिसके कारण क्या होता है कि जो पाइप है वो रस्टिंग से बच जाता है। ठीक है, देख लीजिए। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। आज हमने कोरोजन के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लिया और एट द सेम टाइम रस्टिंग क्या होता है, कैसे रस्टिंग होता है और उसमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, एनोडिक रिएक्शन क्या है, कैथोडिक रिएक्शन क्या है, पूरा प्रोसेस हमने जाना और कैसे हम रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को। जैसे पहला था बैरियर प्रोटेक्शन, दूसरा गैल्वेनाइजेशन, तीसरा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जो आप देख रहे हैं, आयरन पाइप्स को प्रोटेक्शन से, रस्टिंग से हम लोग बचा सकते हैं। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।